हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद एन के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के वर्णों के बारे में अध्ययन करेंगे, वर्ण विचार करेंगे। देखिए, हिंदी में वर्ण क्या होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, या वर्ण के कितने भेद होते हैं और वो कितने कितने होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, जब कोई बात हम बोलते हैं या कोई भाषा हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है। वो ध्वनि किसी प्रतीक के द्वारा लिखी जाती है, वो प्रतीक कहलाता है वर्ण। जैसे हिंदी में बोलते हैं तो हमारे मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि वर्ण कहलाती है। जो ध्वनि का प्रदर्शन किया जाता है जिस अक्षर से या इस वर्ण से, उसको वर्ण कहते हैं। देखिए, वर्ण हिंदी में वर्ण होते हैं दो प्रकार के। हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के व्यवस्थित ज्ञान को कहा जाता है वर्णमाला। एक ध्वनि जो हुई वो वर्ण कहलाई, और जो अन्य ध्वनियाँ भी होंगी तो वो सब वर्ण बनेंगी, तो उन वर्णों के व्यवस्थित ज्ञान को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन आते हैं, स्वर और व्यंजन। हमारी हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है और व्यंजनों की संख्या कितनी है? कुल वर्ण हैं 44। मुख्य रूप से कुल वर्ण होते हैं 44, और वैसे लेखन के आधार पर 52 है। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कुल तो 52 है, लेकिन मूल वर्ण जो हैं स्वर और व्यंजन मिला के 44 हैं, जिसमें 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। 33 व्यंजन हैं, 11 स्वर और 33 व्यंजन, ये मुख्य रूप से 44 वर्ण हैं। उसके आगे भी कुछ वर्ण हैं, आगत व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन और कई व्यंजन मिला करके कुल संख्या वर्णों की हो जाती है 52 हो जाती है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 हो जाती है, वैसे मुख्य रूप से 44 है। अब देखिए, स्वर क्या होता है, स्वर किसे कहते हैं? देखिए, जिन वर्णों को बोलने में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं उत्पन्न होता है, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वे वर्ण कहलाते हैं स्वर। अर्थात उनको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे वर्ण कहलाते हैं स्वर। तो इनकी संख्या कितनी है? 11। कौन कौन से स्वर हैं? देखिए, आ, ई, ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। ये देखिए 11 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 हैं। ये मुख्य रूप से 11 स्वर होते हैं, और दो, अभी इसमें 2 वर्ण और बच गए, अंग और आह। अंग और आ को स्वरों में नहीं गिना जाता है, ये अलग रहते हैं। ये तो ना तो व्यंजन में गिने जाते हैं और ना ही स्वर में गिने जाते हैं। इसमें अंग को कहते हैं अनुस्वार, अनुस्वार कहा जाता है अंग को, और आह को कहा जाता है विसर्ग। 11 स्वर हैं, अंग को अनुस्वार कहा जाता है और आह को विसर्ग कहा जाता है, और इन दोनों को संयुक्त रूप से अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग को संयुक्त रूप से अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह का मतलब है जिनका योग न हो फिर भी वो सम्मिलित हो, उसको कहते हैं अयोगवाह। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अब देखिए, जो 11 स्वर हैं आ से लगा करके औ तक, ये 11 स्वरों के भी भाग हैं। स्वर के मुख्य रूप से 3 भाग हैं। स्वर के मुख्य रूप से 3 भाग हैं। पहला है ह्रास्व स्वर, और फिर दीर्घ स्वर, और फिर प्लुत स्वर। स्वर हैं 11, उनमें भी भाग हैं 3, ह्रास्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर केवल 11 इसलिए हैं कि अ से लगा के औ तक ही स्वर माने जाते हैं, बाकी अंग और आ को अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है, जो अयोगवाह हैं।
इनकी गिनती स्वरों में नहीं की जाती है। अब इसमें देखिए एक प्रश्न और आता है कि ह्रास स्वर किसे कहते हैं या मूल स्वर किसे कहते हैं। मूल स्वर, मूल स्वर, मूल स्वर, मूल स्वर वह होते हैं जिनकी सहायता से अन्य स्वर बने हैं। तो इसमें अ से लगा करके अ तक मूल स्वर हैं अ, ई, उ, री। ये चार जो हैं ये मूल स्वर हैं। अ, ई, उ और री ये मूल स्वर हैं और इन्हीं मूल स्वरों को ह्रास स्वर भी कहा जाता है। ह्रास स्वर भी कहा जाता है। अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री इन्हीं को मूल स्वर भी कहा जाता है और इन्हीं को ह्रास स्वर भी कहा जाता है। अब दीर्घ स्वर कौन है? इसके अलावा जो स्वर बचे देखिए अ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ। ये जो इतने स्वर बचे ये हैं दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर होता है जैसे ओम, ओम, ओम। देखिए अब ह्रास स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर इसका क्या मतलब है? ह्रास स्वर वह वर्ण हैं जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, कम ध्वनि निकलती है, उनको कहते हैं ह्रास स्वर। जैसे अ, ई, उ, री इनको बोलने में बहुत कम समय लगा इसलिए ये ह्रास स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर वे वर्ण हैं जिनको बोलने में ह्रास स्वरों से 2 गुना समय लगता है। इनका उच्चारण करने में ह्रास स्वरों से 2 गुना समय लगेगा। जैसे अ और इसमें है आ से आ में ज़्यादा टाइम लग रहा है इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। और प्लुत स्वर क्या होता है? जैसे ओम, तो दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। ओम, ओम बोलने में ह्रास और दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है इसलिए वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो देखिए आप लोगों ने स्वर हैं 11 जिनमें मूल स्वर हैं 4। कितने हैं? 4। 4 हैं मूल स्वर और उन 11 में 4 मूल स्वर हो गए। और अंग और आ, अंग को अनुस्वार और आ को विसर्ग कहा जाता है। दोनों को संयुक्त रूप से अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह। अब स्वर के 3 भाग कौन कौन से हैं? ह्रास स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब इसमें देखिए ह्रास स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर इनको बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर को बोलने में ह्रास स्वर से ज़्यादा समय लगता है और प्लुत स्वर को बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। लगभग 3 गुना का समय लगता है उच्चारण करने में। तो आपने ये देखा कि उच्चारण के आधार पर, ये उच्चारण के आधार पर है। उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार है। इनका उच्चारण जिस तरह होता है समय लगता है। ह्रास स्वर, दीर्घ और प्लुत स्वर। अब देखिए जीव्या के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीव्या के आधार पर जीव्या के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। पश्च स्वर 3 प्रकार के हैं। जीव्या के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के हैं। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर कौन है? जिनको बोलने में आगे का मुख इस्तेमाल होता है वो अग्रस्वर कहलाते हैं। देखिए जैसे ई, ए, आए, ये हैं अग्रस्वर। ई, ए, आए ये हैं अग्रस्वर। इनको बोलने में मुख का अगला हिस्सा प्रयोग किया जाता है इसलिए अग्रस्वर कहलाते हैं।
और देखिए मध्य स्वर, अग्रस्वर आपने देखा ई ए आए, और मध्य स्वर आ, केवल एक है, ये है 4, ये है 1, मध्य स्वर है आ, और बाकी जो शेष स्वर बचे वो है पश्च स्वर, आ ए, सॉरी ये नहीं, मध्य स्वर आ, पश्च स्वर आ, ऊ, ऊ, ओ, आओ, ये हैं पश्च स्वर। इनको बोलने में मुख का पिछला हिस्सा प्रयोग किया जाता है, इसलिए वो पश्च स्वर कहलाते हैं। तो अभी हमने देखा उच्चारण के आधार पर ह्रास स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर हैं, और जीव्या के आधार पर, जीव्या के आधार पर हैं अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर ई ए आए 4 हैं, मध्य स्वर है अ, और बाकी जो बचे पश्च स्वर हैं आ, ऊ, ओ, आओ, ये हैं पश्च स्वर। अब देखिए बोलने के उच्चारण के आधार पर, जब हम बोलते हैं आवाज़ के आधार पर इनका उच्चारण स्थान क्या है, स्वरों का हमारे मुख में उच्चारण स्थान क्या होता है, कहाँ से ये उच्चारित होते हैं, ये ध्वनि जो निकलती है कहाँ पर टकराती है, तो कैसा वर्ण निकलता है। तो स्वर का उच्चारण स्थान क्या है, आप देखिए जैसे कंठ, कंठ, कंठ से अ और आ, और आ का उच्चारण स्थान है कंठ, आ और आ का उच्चारण स्थान है कंठ, ठीक है। और तालव्य, ई और ई, और ई का उच्चारण स्थान है तालव्य। और देखिए मूर्धा, मूर्धा, री का उच्चारण स्थान है मूर्धा, री का उच्चारण स्थान है मूर्धा। तो अ और आ का उच्चारण स्थान है कंठ, तालव्य, तालु के द्वारा जो बोला जाता है ई और ई, इनका उच्चारण स्थान है तालव्य, तालु से बोले जाते हैं इसलिए तालव्य कहते हैं। मूर्धा, री का उच्चारण स्थान है मूर्धा। अब देखिए ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ से बोले जाते हैं उ और ऊ, और ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। और उसके बाद ए आए, ओ आओ, इनका उच्चारण स्थान देखिए क्या होता है, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य का ए और आए, ए और आए, ए और आए का उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य। कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ मिलकर के, ओष्ठ मिलकर उच्चारण स्थान किसका बनाते हैं, ओ और आओ का, ओ और औ का उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ। स्वरों का उच्चारण मुख के किन भागों से होता है, देखिए कंठ से आ और आ का उच्चारण होता है, तालु से ई और ई का उच्चारण होता है, तथा मूर्धा से री का उच्चारण होता है। ओष्ठ के द्वारा उ और ऊ का उच्चारण होता है। कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य दोनों लगते हैं, इसमें ए और आए, कंठ और तालु के द्वारा ए और आए का उच्चारण होता है। कंठ ओष्ठ, जिसमें कंठ और ओठों का भी इस्तेमाल होता है, वो हैं ओ और आओ, इनका ये उच्चारण स्थान है। तो स्टूडेंट्स आज आपने देखा है इसमें स्वर और व्यंजन के बारे में, जिसमें 11 स्वर और व्यंजन, व्यंजन भी नहीं बताए हैं आपको, स्वरों को बताया है इतना आपको, अ ई ऊ री, ए आए ओ आओ, 11 स्वर हैं, 11 स्वर। अंग और आ को स्वर में शामिल नहीं किया गया है,
अंग को कहते हैं अनुस्वार और आह को कहते हैं विसर्ग, और इन दोनों वर्णों को संयुक्त रूप से अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है। अब स्वर में भी भेद हैं, 3 भेद हैं, ह्रास स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कौन से ह्रास स्वर हैं? देखिए, जिनको बोलने में कम समय लगता है उनको ह्रास स्वर कहा जाता है, आ ई उ री। और जिनको बोलने में ह्रास स्वरों से ज़्यादा समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है, आ ई उ ए ऐ ओ आओ, ये दीर्घ स्वर हैं। और जिनको बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है वो प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम, इसको दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा देर तक बोला जाता है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा स्वर और उनके भेद तथा उनका उच्चारण स्थान। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन, कितने व्यंजन होते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है और उनका क्या क्या नाम है, ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।